स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। यह दृश्य, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यह है डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर का है, जहां पर आज एक वर्चुअल मीटिंग वहां पर मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित की जानी थी। सीधा संवाद जो रादौर ब्लॉक और साथ ही सढौरा ब्लॉक के जितने भी एमसी हैं, चेयरपर्सन, चेयरमैन सहित उनके साथ सीधी संवाद, और साथ ही प्रत्येक वार्ड में जो एक कमेटी बनी हुई है, 6 सदस्यीय कमेटी, वार्ड के पार्षद सहित, और बल्कि हर वार्ड से 5-5 जो मेंबर चुने हुए हैं, तो उन सभी के साथ सीधा संवाद मुख्यमंत्री द्वारा ये बताया जाना था कि भाई वार्ड में जो कमेटियाँ बनी है, अब उनका काम क्या होगा, किस प्रकार से वे अपने वार्ड में विकास कार्य को गति प्रदान करेंगे, किस प्रकार से वो देख रेख करेंगे, क्या कुछ उनका कार्य होगा, सफाई व्यवस्था और अन्य किस प्रकार से वो अपने वार्ड में सौहार्द एकता बनाने में जो है अब आगे आएंगे। सीधा सीधा कि जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के कुछ लोगों को भी एक नई जिम्मेवारी, एक सम्मानजनक जिम्मेवारी दी गई, ताकि वो लोग भी अपने वार्ड में सहभागिता कर सकें। तो इस प्रकार से सढौरा के 13 वार्ड हैं। अगर हम 13 को 6 आदमियों से गुणा करें तो 78 पार्षद समेत 78 संख्या माने, और उनमें से एक पार्षद जो कि अब विदेश में जा चुका है, 77 संख्या, और 2 मनोनीत पार्षद अगर जोड़ें तो लगभग 80 की संख्या हमारी यहाँ पर आने के जो तय थी। लेकिन इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा, केवल मात्र 27 संख्या, जिसमें केवल 7 पार्षद ही यहाँ पर पहुँचे, जिनमें से एक मनोनीत पार्षद चमन लाल सैनी जी, बाकी सुनीता वार्ड 4 से, संगीता ठकुराल वार्ड नंबर 3 से, नायब सिंह सैनी जी वार्ड नंबर 6 से, देवेंद्र लवली सैनी जी 8 वार्ड से, जगदीश कुमार जी 7 वार्ड से, गोपाल सिंह जी 12 वार्ड से, और जैसे मैंने बताया कि मनोनीत पार्षद वार्ड नंबर, अब वार्ड नंबर खैर उनका नहीं होता, मनोनीत पार्षद रहे, और साथ ही अलग अलग वार्डों से जो मनोनीत सदस्य किए गए थे, चुने गए थे, जो कमेटी बनी थी, उनमें 5-5 की संख्या के हिसाब से वही लगभग 65 से 70 के बीच में होने थे, लेकिन वो भी काफ़ी कम है। केवल मात्र 27 संख्या में वहाँ पर आए। जो पार्षद मैंने गिनवाए वही केवल पार्षद, बाकी पार्षदों ने अब क्या कारण रहा है यहाँ पर नहीं है, बाकी वो कमेटी के सदस्य भी नहीं आए। बहुत अच्छी सी बातें यहाँ पर चली और बहुत अच्छी जानकारियाँ यहाँ पर बताई गई। मुख्यमंत्री के बोलने से पूर्व बताया गया किस प्रकार से ये कमेटी काम करेगी, क्या कुछ इसकी जिम्मेवारी, कुछ अधिकार भी दिए गए। अगर यहाँ पर इनकी बात कोई नहीं सुनता अधिकारी, तो सीधा ये अपने पोर्टल ऐप पर जाके वहाँ पर ऊपर चंडीगढ़ बातचीत कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसी कुछ काफ़ी जानकारियाँ दी गई। अगर अच्छा लगता अगर पूरे के पूरे वार्ड, जितने भी हमारे वार्ड के पार्षद हैं, वो वहाँ पर उपस्थित रहते और जितनी भी कमेटियाँ बनी हुई थी वो वहाँ पर पहुँचती। और सबसे सुखद बात तो ये है कि स्पेशल बस सढौरा से आज दोपहर को रवाना हुई, और बस में ही जितने भी लोग बैठे थे 27 संख्या में, सबका जलपान, एक अच्छा जलपान कराया गया। और जैसे ही यमुनानगर पहुँचते हैं वहाँ पर भी बेहतरीन जलपान की व्यवस्था थी। इतना अच्छा सुंदर जलपान की, भोजन की अब उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो फिर वहाँ पर बैठे, बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से वहाँ पर बिठाया गया। कमिश्नर जो वहाँ पर मौजूद रहे, और भी अधिकारी, नगर पालिका के समस्त चेयरमैन, चेयरपर्सन सहित नगर निगम की मेयर श्रीमती सुमन बहमनी जी वहाँ पर मौजूद रही, और बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर समझाया बुझाया कि भी किस प्रकार से कार्य करना है अपने नगर के विकास में, किस प्रकार से अब ये कमेटी सहभागी होगी, और ये पूरी एक जिम्मेवार कमेटी के समय समय पर ये मूल्यांकन करेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, और वार्ड में अपने जो भी कार्य हो रहे हैं उनका मूल्यांकन करेंगे, और जो नहीं हो रहे उसके बारे में ये टिप्पणी करेंगे, और उसकी रिपोर्ट भी आगे सचिव महोदया को देंगे, और चेयरपर्सन व अन्य पदाधिकारी जो भी नगर पालिका उससे बात करेंगे। अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि वो आगे भेजेंगे। तो सढौरा की टीम लगातार आप देख रहे हैं कैमरे में, ये टीम वहाँ पर बैठी रही और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी। देख सकते हैं पार्षद, 2 लेडीज़ पार्षद श्रीमती संगीता ठकुराल जी एवं सुनीता जी, इसके अलावा अन्य पार्षद नायब सिंह सैनी जी, देवेंद्र जी, जगदीश जी, गोपाल जी, और साथ ही हमारे मनोनीत पार्षद चमन लाल सैनी जी, वो मौजूद रहे। तो क्या कुछ वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या किस प्रकार से वहाँ पर बैठक रही, तो आइए आपको अब बैठक स्थल के अंदर क्या कुछ कार्रवाई रही उसको सुनवाते हैं।
भले 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 बंद कर सभी को मैं राम राम करता हूं। हमारे सभी वार्ड के माननीय सदस्यगण, सभी पार्षदगण, जिनकी अध्यक्षता में आज इनकी कमेटियों का गठन हुआ है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये हम सब के लिए एक बहुत ही ऐसा विषय है कि जिससे समाज में एक उसका बड़ा प्रभाव जाता है। सहयोग से संभाला है तो उनका सबसे बड़ा जो विषय रहा है वो स्वच्छता को लेकर के रहा, और लगातार वो स्वच्छता को लेकर के उसके ऊपर जोर देते रहे कि कहीं पर भी गंद न फैले, स्वच्छ हो, और उसके लिए अलग भी बजट का प्रावधान वो केंद्र सरकार ने इसमें किया है। हमने यहाँ पर बड़ी व्यवस्थाएं वो खड़ी की हैं, जैसा अभी बताया भी है यशपाल जी ने प्रेजेंटेशन के अंदर, कि लगभग हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर हमारे टेंडर भी हो गए। हमारी जो वार्ड समितियां हैं उनके बारे में भी आप लोगों से अवगत कराया है कि हमारे काम क्या क्या होंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे 87 नगर निगम और नगर पालिकाएं और नगर परिषदें, जिनमें से एक 1692 वार्ड इसमें शामिल है, और इन वार्डों में लगभग 1520 वार्डों में वार्ड समितियां बन भी चुकी हैं। आज हम सब रूबरू भी हो रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से, जैसा बताया भी है कि जो शेष बची हैं उनका गठन भी शीघ्र कर लिया जाएगा। वो शेष इसलिए ताकि सरकार की योजना का, जो सरकार ने ये बड़े उसके ऊपर काम शुरू किया है, इसका लाभ नीचे तक पहुंचे और हर व्यक्ति तक को जागरूकता हो। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी लोकतांत्रिक की जो वास्तविक भावना है, जिसमें जनता स्वयं अपने विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनती है, हम इस बात को भी जानते हैं। क्योंकि जो भी काम होता है, कई बार मन में ये बात आ जाती है ये तो सरकार का है। सरकार का नहीं है, ये आप लोगों का है, ये आप सबका है। सरकार तो उसकी व्यवस्था खड़ी कर रही है, परंतु ये सारे के सारे विषय आम जन के लिए होते हैं, और लोगों को इसका लाभ पहुंचाना, लोगों को समस्याओं से बाहर करना आप लोगों की तरफ से आती है। ये यहाँ पर काम होना चाहिए, आप ही लोग बताते हैं कि यहाँ सड़क बन जाए, सड़क बन जाती है, परंतु वहां सड़क बन रही है, उसके अंदर मटेरियल कैसा लग रहा है ये भी हमारी जिम्मेवारी है। ये कमेटी जो हमारी बनी है उसके अंदर देखें कोई मटेरियल गलत तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो उसको टोक दें। टोकना हमारी जिम्मेवारी है, भाई ये मटेरियल हम गलत लगा रहे हैं। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा सफाई का, हमारे पे यहाँ बोल दिया कि मैं 400 वहां लगाऊंगा, वहां लग रहे 100, तो
वो देखना भी हमारी जिम्मेवारी है। मेरा आग्रह आप लोगों से यही है कि इसको अवश्य हम चेकअप करें कि क्या आपने जो कॉन्टेक्ट किया है सरकार के साथ, आपने 400 वाहनों का आपने लिख करके दिया है कि मैं 400 वाहन लगाऊंगा, क्योंकि उसकी पूरी मैपिंग हुई है, और आपने वाहन लगा दिए 100, एक पता लगता नहीं है, घूम रहे हैं। परंतु उसके अंदर हम सब इसको जरूर देखें कि वार्ड के अंदर हमारे कितने वाहन अलॉट हुए हैं, कितने वाहनों की यहाँ जरूरत है। तो जितने अलॉट हुए हैं, जितने उसके कॉन्टेक्ट के अंदर हैं, उसने जो लिख करके दिया है, हमें बताया है कि मैं इतने वाहन लगाऊंगा, क्या वो उतने वाहन वहां लग रहे हैं? उस बात को अवश्य आप फॉलो करें, देखें उसको। और इसी उद्देश्य से ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ वो पात्र जो लाभार्थी है उस तक पहुंचने में ये वार्ड की हमारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर रहे, ये हम आपसे आग्रह करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो वार्ड की समितियों के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य यही है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है कि हमने जो वार्ड समितियां गठन करी हैं, इन वार्ड समितियों के गठन का मेन उद्देश्य है, कोई भी वहां निर्णय करते इसका वहां योगदान होना चाहिए, हमारे लोगों का इसमें भागीदारी उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए, इसका ये मेन कारण है। और दूसरा हमारा जो कारण है कि सफाई अन्य बुनियादी जो सर्विसेज चल रही है उनकी निगरानी करना, सफाई की निगरानी करना, क्या सफाई ठीक हो रही है, व्यवस्था ठीक चल रही है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूँ, क्योंकि शिकायत आती रहती है हमारे पास। जब शिकायत आती है तो हम बात भी करते हैं, हमारे अधिकारी भी बात करते हैं। अब स्वीपिंग मशीन लगी रोड के ऊपर, उसने तो अपना मीटर चालू कर रखा, उसके अंदर जीपीएस लगा हुआ, परंतु नीचे वो जो सफाई करने वाला वो लगा हुआ ही नहीं है, और तो खाली घूम रही है। इसको भी हम बहुत डीपली जरूर देते हैं, परंतु हमने उसमें व्यवस्था की है, क्यों नीचे कैमरा उसका लगेगा, व्यवस्था की है, परंतु हमारी निगरानी भी उसके अंदर होनी जरूरी है। क्या इसमें जो स्वीपिंग मशीन की बात कही कि यहाँ पर स्वीपिंग करेगी, तो वो ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, इसका एक अच्छा लाभ हम आम लोगों को मिले, इसके ऊपर निगरानी करने की हम सबकी जरूरत है। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि वार्ड स्तर पर जवाबदेही तय करना, ताकि हर कार्य के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट कि उसकी जिम्मेवारी क्या है, वहां पर कौन कौन कितने लोग उसने लगाए हैं, वहां रेडी भी गई है, या वहां वो 4 व्हीलर पे जाता है वो गया है, या जहां हमने डंप साइट बनाई है, डंप साइट डंप तो कर दिया, बनाई है डंप साइट तो बनाया, तो वहां का वातावरण खराब हो जाएगा, उसको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि रेडी वाला लेकर जाएगा, कहीं ना कहीं डालेगा, फिर बड़ी गाड़ी में लोड करके जाएगा जहां उसने पहुंचाना है। परंतु अगर वहां 4 दिन 5 दिन वो पड़ा रहा, तो वहां का वातावरण खराब हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जहां डंप साइट चिन्हित की हुई है, उन चिन्हित के ऊपर से हर रोज वो कूड़ा उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, उसको भी हम सुनिश्चित करें। और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत जैसे अभियानों जो जमीनी स्तर पर हम मिलकर के इसको सफल बनाने का हमारा संकल्प है, और संकल्प यही है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर के जो आदमी प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको धरातल को उतारने का काम करेंगे, ताकि लोगों को इस जिम्मेवारी ये खाली सरकार की नहीं है कि हम कहीं भी फेंक दिया कह दिया अभी सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, परंतु हमारी भी जिम्मेवारी है इसके अंदर मिलकर के कि हम जब ज्वाइंट मिलकर के काम करेंगे, लोगों को हमें बताने की आवश्यकता है, उनको जगाने की आवश्यकता है, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। इससे हमारे इन उद्देश्यों से जो प्राप्त करने के लिए आप सभी की ये सक्रिय भूमिका हमें आज आवश्यकता है, ताकि
कोई भी व्यक्ति अगर कोई कूड़ा को इधर उधर गिरे, देखिए कोई ना कोई ये जिम्मेवारी जो हम मिलकर के करते हैं सरकार के एक सहयोग के साथ आम जन के लिए हम कर रहे हैं, तो इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके अंदर आप लोग अपने अपने वार्ड के अंदर, जैसे स्वच्छ भारत मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है कि मेरा वार्ड स्वच्छ वार्ड, उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक करें। और मैंने पिछले दिनों इसके लिए अपनी रैंकिंग भी शुरू की है हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा प्रदेश में हमने अपनी स्टेट की रैंकिंग शुरू की है, क्योंकि देश की रैंकिंग चलती है। देश के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी शहरों की रैंकिंग करते हैं, स्वच्छता के अंदर कौन किस नंबर के ऊपर आया है, परंतु हमारे हरियाणा की रैंकिंग भी हमने पिछले दिनों शुरू की है। जो स्वच्छता में नंबर 1 के ऊपर आएगा उसके लिए इंसेंटिव भी हम देने का काम यहाँ से करेंगे। हमने इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है और अपने वार्ड, गलियों और सड़कों की नियमित सफाई सुनिश्चित करवाने का काम हम करें। ध्यान रखें उसका। कचरे का जैसा मैंने कहा है कि समय पर उठान हो। मैंने कहा है कि वो जो उठा करके लेके आएगा, डंप करेगा, 4 दिन पड़ा रहा, 5 दिन पड़ा रहा, तो दिक्कत खड़ी होगी। लोग भी उसकी चर्चा करनी शुरू कर देते हैं कि वो उठान भी समय पर हो और उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण भी किया जाए, ताकि वो जहां जाना है वहां चला जाए, कहीं भी लंबे समय तक कचरा जमा ना हो। इस बात को भी हम सुनिश्चित करें, उस बात को हम देखें। इसके लिए निरंतर हमारी नजर रहनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कूड़े का डंप पड़ा है और हमारे अधिकारी भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, सभी के सभी। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर हमारी जो ये वार्ड समितियां बनी है, कहीं अगर रिपोर्ट आपके पास आती है, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करने का काम आप करें, ताकि ये जो हमारी वार्ड समिति का अगर मेंबर एक बार बोलेगा, आपको अवगत कराएगा, अगर वो काम नहीं हुआ तो 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, फिर वो कहेगा भी भाई ये तो बात तो सुन ही नहीं रहे कोई भी। परंतु इस बात को भी हम सुनिश्चित कर लें कि अगर कोई शिकायत आपके पास इस प्रकार की आती है या आपके ध्यान में आता है, उसको तुरंत प्रायोरिटी के ऊपर उसको पूरा करने का काम करें। और जहां जरूरत हो वहां सरकारी और निजी भागीदारी को भी बढ़ाया जा सकता है, जहां पर भी जरूरत है। और घर घर जाकर लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए भी हम जागरूक करने की उनको आवश्यकता है। आप अपने वार्ड के सभी समुदायों के बीच, मेरा जो वार्ड समिति के आज सभी माननीय सदस्य आज यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी समुदायों के बीच भाईचारा, शांति और एकता बनाए रखने का भी हम काम करें और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को हम बढ़ावा दें। युवाओं को खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का काम हम करें। वहां पर अगर कोई आपका प्ले ग्राउंड है, बच्चे वहां खेल रहे हैं, उनसे भी बातचीत आप लोग करते रहें समय समय के ऊपर। आम जन से भी आप लोगों से, कोई पार्क के अंदर है, पार्क के अंदर भी आप लोग बात कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। और यह भी सुनिश्चित करें कि योजनाओं का जो लाभ है, बहुत सारे और काम भी हैं, वास्तविक और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा है। हमारी जो वार्ड समितियां, आपके वार्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतनी सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, कोई वंचित तो नहीं रहा। किसी को कोई दिक्कत है, किसी का कोई आयुष्मान कार्ड है जैसे नहीं बना है और आपको मालूम है कि भाई ये गरीब व्यक्ति है, क्यों नहीं बना, क्या कारण है, ऐसे सामाजिक कामों के अंदर भी हम उनका लाभ उन तक पहुंचे, उनसे निरंतर संवाद भी बना करके रखें और उनकी वास्तविक समस्याओं को हम समझे भी। उनसे जब बातचीत करेंगे वार्ड के अंदर, हम अपने उस क्षेत्र के अंदर जहां रहते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजों का भी समाधान जुड़ेंगे भी। ऐसा नहीं है, लोग मानते हैं जब हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो सभी लोग उसके अंदर आपका सहयोग करेंगे। और सहयोग की अपील भी करनी चाहिए कि देखिए आप लोगों के सहयोग की हमें आवश्यकता है, आप हमें सहयोग दें, इस प्रकार का हम वातावरण भी खड़ा करें। और निकायों में चाहे टैक्स की बात हो, फीस की और अन्य राजस्व की, समय पर जो भी वहां पर विषय है उसके लिए भी हम लोगों को, जैसे हमारे
पार्क हैं, खेल का मैदान है जिसकी मैंने चर्चा की थी, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए कि कई बार स्ट्रीट लाइट लगी हुई है परंतु काम नहीं कर रही है, अंधेरा है तो उसके लिए भी हम बताने का काम करें कि ये स्ट्रीट लाइट आपकी खराब है। और वार्ड समिति के सभी मेंबर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर ने अभी आपको संबोधित किया और वार्ड समिति के बारे में पूरी जानकारी आपको दी कि ये मेंबर्स किस प्रकार से अपने अपने वार्ड के अंदर सतर्कता का परिचय देंगे, अपने वार्ड को सुंदर बनाने में काम करेंगे, अपने वार्ड की व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाएंगे, ये संदेश हम सभी को प्राप्त हुआ है। और आज हम इस मीटिंग के अंदर, वर्चुअल मीटिंग के अंदर शामिल हुए हैं, उसमें आप सभी ने लंबा इंतजार भी किया अपने मुख्यमंत्री जी को सुनने का। और मैं केवल एक मैसेज के माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमने अपने एक वार्ड, जो कि वार्ड नंबर 7 है, उसको जीरो वेस्ट करने की कोशिश की है और किया भी है, और ऐसा वार्ड बनना आप सभी के लिए, आप सभी ऐसे वार्ड के अंदर शामिल हों, इस प्रकार की भावना के साथ यदि हम कार्य करेंगे, क्योंकि अभी पीछे 10 तारीख को एक मीटिंग रही थी हमारी, जिसमें वहां के पार्षद के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा वहां पर सभी पार्षदों को कंपोस्ट खाद, उनके एक बैग सभी को, जो हमारे पार्षद वहां पहुंचे थे, उनको दिया और बताया कि हमारी अपने जो खाद यहाँ तैयार हुई है उससे अपने पेड़ों का, अपने पौधों का किस प्रकार से हम संरक्षण करते हुए इसे आगे बढ़ा सकते। तो काफ़ी अच्छी जानकारियां लेकर हमारे ये 7 पार्षद व उनके साथ गए लगभग 20 कमेटी के सदस्य जो है वहाँ पर जो उपस्थित रहे, उन्होंने जानकारी ली। बहुत अच्छा, सबको फाइल दी गई, डायरी वगैरह दी गई, सब ने जो भी पॉइंट थे उनको नोट किया और एक संकल्प के साथ कि अपने वार्ड में जो भी कार्य होंगे अब वो भी उनका मूल्यांकन करेंगे और विकास कार्यों को वो आगे बढ़ाने में जो है प्रशासन का सहयोग करेंगे। तो काफ़ी अच्छे एक सुखदपूर्ण वातावरण के अंदर प्रशासन की तरफ से ये बैठक की गई और इसमें नगरपालिका सचिव जो है सुरेंद्र मलिक जी द्वारा पूरी जाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था जितने भी पार्षद थे और उनके लिए और जितने भी मेंबर कमेटी उनके लिए की गई। और तो काफ़ी अच्छा सुगध सभी ने बताया। अब उम्मीद करेंगे ये कार्य धरातल पर इन सदस्यों की मदद से पार्षद और जनप्रतिनिधि जो है ये करेंगे और कुछ अलग से ही चमक जो है वो नज़र आएगी। जैसे नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी ये कहना है कि विकास कार्यों में इससे बल मिलेगा और वो बल नज़र भी आना चाहिए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।